हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव, अधिक सूचनात्मक कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों कैसे बनाया जा सकता है, फॉर कुछ स्टेप है, बाय क्या है, एक एक करके लिखो। बाय यूजिंग फिजिकल स्टेट ऑफ क्या है, रिएक्टेंट एंड क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट को लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। यानी जो जो स्पीसीज भाग ले रहा बन रहा, अगर उसका फिजिकल स्टेट लिख दे तो हमको पता चलेगा भैया ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है, मैटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, दूसरा स्टेप, ठीक है, जैसे अगर मान लो यही वाला रिएक्शन है CaCO3 इसको हीट करेंगे, CaO प्लस क्या बनेगा, CO2। अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे पता है ये सॉलिड होता है, ये भी क्या होता है, सॉलिड, ये क्या है, गैस। तो अब देखो यहाँ से पता चल रहा है ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है। अब दूसरा है बच्चों बाय क्या है बच्चों, यूजिंग अपवर्ड एरो फॉर क्या हो जाएगा, गैस। फॉर किसके लिए बच्चों, गैस के लिए। जैसे अगर Zn प्लस H2SO4, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बोलो, ZnSO4 प्लस क्या हो जाएगा H2, ये क्या है बच्चों, गैस। इसके लिए हम लोग ये वाला एरो दिखा रहा है, इसका मतलब गैस कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर भैया भाग रहा है। और जैसे जिंक क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है बच्चों, H2SO4 बेसिकली क्या है, पानी के साथ मिलाया जाता है इसको, और ये भी क्या हो जाए, पानी में घुला हुआ, इसलिए एक्वस यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा स्टेप बाय यूजिंग डाउनवर्ड एरो, बाय यूजिंग डाउनवर्ड क्या है बच्चों, डाउनवर्ड एरो क्या है बच्चों, बाय यूजिंग डाउनवर्ड क्या है, एरो, बाय यूजिंग डाउनवर्ड एरो। ठीक है, तो जैसे अगर देखो यहाँ पर क्या है, बाय यूजिंग क्या है, अपवर्ड एरो। अब यहाँ पर जैसे क्या है बच्चों, जैसे ये आपने देखा ये AgNO3 है, ये क्या है, एक्वस भैया सॉल्यूशन है पानी के साथ। ये क्या है, NaCl गिब्स क्या हो जाएगा, ये भी एक्वस है। ये क्या हो जाएगा, AgCl, और ये सॉलिड है, और ये क्या है, क्या हो जाएगा, NaNO3। अब ये भी क्या है बच्चों, एक्वस है। ठीक है, अब ये क्या है बच्चों, ये PPT है, आप लोग देखे थे, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऐसा अगर लिखा हुआ मिले इसका मतलब PPT का फॉर्मेशन की बात, और ये दिखाई पड़ रहा है क्या, ये वाला। अब देखो जैसे Na क्या है, NO3, अब दिखाई पड़ रहा है क्या, ठीक है, तो ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों, क्या बोलो, अगला तीसरा पॉइंट हो गया है, और क्या है, जैसे चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट में हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बच्चों चौथा, फॉर स्पेसिफिक कंडीशन डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नोटेशन यूज किया जाता है। जैसे मान लो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मान लो हम हीट कर रहे हैं तो उसके लिए किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, ट्रायंगल का यूज करते हैं। इसी तरह स्लैश देके अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है तो T यूज करेंगे, तो 50 डिग्री सी 40 डिग्री ये सब मेंशन करेंगे। अगर मान लो क्या है बच्चों, कोई प्रेशर यूज करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर का वैल्यू यूज करेंगे। उसी तरह अगर मान लो रिएक्शन में कैटेलिस्ट यूज हो तो हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग एरो में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाता। अब हम लोग बात करेंगे फिर से अगले टॉपिक पर, और वो क्या है बच्चों, केमिकल इक्वेशन लिखने के आखिर क्या फ़ायदे हैं, केमिकल इक्वेशन लिखने के क्या फ़ायदे, इसको आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए बच्चों। अब आगे तो केमिकल बेनिफिट फॉर राइटिंग केमिकल
बेनिफिट फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन, क्या फ़ायदा होगा? केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के फ़ायदे ये है बच्चों, आपको क्या होगा? टाइम की क्या होगी? बचत होगी। और क्या बचत होगी? इस सेव क्या होगा? आपका स्पेस बचेगा, यानी कि जगह की बचत होगी। किसकी बचत होगी? मनी की भी। सेव क्या होगा? आपका मनी होगा, इंक वगैरह बचेगा ना भैया। और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ यह है बच्चों, आपको किसका नॉलेज मिलेगा? फॉर्मूला का नॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्मूला का क्या मिलेगा बच्चों? नॉलेज मिलेगा कि कौन सा स्पीसीज भाग ले रहा और कौन बन रहा है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है बच्चों केमिकल इक्वेशन को लिखने के फायदे।